हमारे साथ इस वक्त अनु त्यागी हैं, श्रीकांत त्यागी की वाइफ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ सर्वाइव किया है। उनका ये कहना है कि वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। एक सवाल यही है मैम कि आप भी उस दिन थी जिस दिन ये वीडियो वायरल होने से पहले बन रहा था। उस वक्त का सीक्वेंस क्या था? क्या आप लोगों ने रोकने की कोशिश की या क्या अपने पति को उस वक्त? जैसे कि वो लेडी ये कह रही है कि उसने मुझे, अगर तू मेरे पौधों को टच करेगी तो मैं तुझे टच करूंगा। अगर पौधों को टच करने वाली बात होती या ये होती तो उस लेडी ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था। उस लेडी ने आकर पहले 2 पौधे तोड़े। मेरे सर्वेंट ने बोला कि मैं अभी रुक जाओ मैडम, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकती। मैं नहीं थी, मैं वहाँ बहुत देर से पहले थी। वो लेडी तब नहीं आई, तब मैं थी। जैसे ही मैं 3 मिनट के लिए, कैमरे लगे हुए, कैमरों की जांच की जाएगी। अगर वो लोग सोच रहे कि कैमरों की जांच नहीं की जाएगी, उस बीच की अगर रिकॉर्डिंग डिलीट होगी तो ये भी पता करा जाएगा कि रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों हुई है। तो आप ये देखोगे कि उसी कैमरे में मैं 10 से 15 मिनट पहले वहीं पर थी, सारे उसमें। जैसे मैं थोड़ी सी देर के लिए अलग हुई हूँ, वो महिलाएं नीचे आ गई। जब मैं थी तो जब सारे वहाँ पर पुरुष लोग थे, गार्ड थे, तो भी जेंट स्टाफ था, सब कोई लेडी नहीं थी। क्या लेडी वो जो जिनको आपत्ति थी तब मैं थी, तो तब क्यों नहीं आई वो मेरे पास? वीडियो जब बन गया था तो क्या आपकी और श्रीकांत त्यागी की बात हुई थी कि आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है और आपने ऐसा कहा है, इसको लेकर आप मानेंगे गलती हुई है उनसे? किस चीज को लेकर? जो वीडियो में जो कुछ दिख रहा है, बोल रहे हैं वो महिला के लिए, तो वो तो दिख ही रहा है। मैं तो वही कह रही हूँ क्योंकि उस लेडी ने जानबूझकर ये इनको प्रोवोक किया। जब मैं, वही तो बता रही हूँ, 5-10 मिनट पहले मैं वहां थी, उस लेडी को आपत्ति थी, वो तब क्यों नहीं आई? तब मेरे पति घर के बाहर निकले तभी वो क्यों आई? मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ इतना बोला था कि मैडम 2 पौधे तो उखाड़ दिए हैं, अब मत उखाड़ना। तो उन्होंने बोला कि सुना भी होगा आपने वीडियो में, क्यों, तू क्या कर लोगे, ये क्या तुम्हारे हैं, ये जगह तुम्हारी है, अगर उगाने ये लीगल नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने ये तो बोला ये लीगल नहीं है, तुम्हें पता है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जाओ, जाल लगाना है तो गेजे और भंगेल में जाकर लगाना। तो सजा तो यही है ना, देखो उसको सब कुछ पता है कि हम गेजे और भंगेल वाले हैं। कहती है गेजे और भंगेल में लगाना, यहाँ मत लगाना। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा अब तोड़ दिया और मत तोड़ना, आप नहीं करोगी, अथॉरिटी बताएगी कि ये किसकी जगह है। तो क्या पौधे लगाने के लिए किसी से पहले पूछ, किसी के घर में थोड़ी ना लगाए हैं भाई, अपने घर के आगे ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए हैं। और पौधे लगाने से कौन घेरता है? आप घेरते हो क्या जगह? क्या वो पौधे मेरे को अनाज दे रहे थे क्या? मैंने खेती कर ली थी क्या उन पौधों को लगाकर, या उनमें से पेड़ टूट रहे थे? एक सिंगल उस इंसान को लाकर तो खड़ा करो ना पूरी सोसाइटी में से हमारे सामने, कि जिसके सामने हमने ये कहा हो ये हमारा पर्सनल स्पेस है, यहाँ मत बैठो। एक सिंगल इंसान ला कर दो। अगर वो ये कहे कि मेरे से कहा है, तो मैं ये कहती हूँ मेरी बात सारी झूठी है। राजनीतिक संरक्षण उनको था और पुलिस का कहना था कि जब वो उनकी गाड़ियां वो बरामद करी थी वो भागे हुए थे और उन पर वीवीआईपी स्टिकर से विधायकों के लगे हुए थे। और इसको लेकर पुलिस ने एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया। आपने कहा कि उनका प्रोफाइल में आप चेक करिए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी आते भी थे घर में? हाँ बिल्कुल आए हैं। अच्छा, कार्यालय पे आए हैं मेरे हस्बैंड के, और घर पर भी आए हैं। मतलब आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे थे? बिल्कुल बिल्कुल संबंध थे। उन्हीं संबंधों की वजह से वीवीआईपी पास वगैरह मिले हुए। ये क्या पता, हो सकता है उनका भी कोई यहाँ परिचित हो जो उनसे परेशान हो, उनसे चिढ़ता हो, उनके दुश्मन हो। मैंने बोला ना, ये सब इन लोगों की राजनीति है। हमने जहाँ रहते हैं वहाँ राजनीति नहीं करते। बल्कि मैं तो यहाँ का इलेक्शन और लड़ने वाली थी। इन लोगों को कहीं यही परेशानी नहीं होगी हो, क्योंकि RWA का ये लोग इतना इलीगल पैसा खाते हैं, इतना। जिन लोगों के पास, यहाँ मैं नाम गिनवाऊंगी, अभी सबके नाम बताऊंगी, जिनके पास 2 BHK लेने के पैसे नहीं थे ना, आज यहाँ पर वो लोग जो RWA में विदिन 3 साल के अंदर वो लिंकन सबसे बड़ी टावर जैसी टावरों में ग्राउंड फ्लोर पर घर ले रहे हैं। एक आखिरी सवाल क्योंकि मेरा, पैसा खा रहे हैं ना वो, हम लोगों का ही पसीना, खून पसीना वो पी रहे, हम नहीं पी रहे किसी का खून पसीना। नहीं, हम सवाल मैडम यही है कि उनकी फरारी थी जब मेरठ से गिरफ्तार हुए थे, तो उस बीच आपको भी काफी पुलिस पूछताछ कर रही थी। क्या उसी दौरान ये जो अरेस्ट वगैरह हुई उनकी, या फिर नहीं? मैं अपने घर थी। अच्छा। और अरेस्टिंग नहीं हुई थी, मेरे पति ने सरेंडर किया है खुद जानकर, ना कि अरेस्ट किया गया है उन्हें। ये कैसे बातचीत हुई थी? सरेंडर वाली बात हुई थी आपसे? देखो वो तो मेरे पति बता पाएंगे क्योंकि मैं वहाँ थी। मेरे पति ने सरेंडर किया, बाकायदे पहले भी कहा था, और मेरे वकील बताएगा आपको ये सारी बातें कि सरेंडर था या क्या था। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये अनु त्यागी हैं जिनका कहना था कि उनके पति ने सरेंडर किया है और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके पारिवारिक ताल्लुकात हैं और वो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। कैमरामैन ईश्वर दयाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा।